पार्लियामेंट के हाथे में गांधी जी के मुजस्समे के करीब मुअत्तल अरकान पार्लियामान का एहतजाज जारी है। अरकान के मुअत्तली अब हुकूमत और अपोजिशन के बीच टकराव की नई वजह बन गई है। हुकूमत की जानिब से अरकान पार्लियामान से माफी मांगने और आइंदा ऐवान की कार्रवाई में रखना न डालने का वादा करने को कहा जा रहा है, तो मुअत्तल अरकान माफी मांगने को तैयार नहीं है। इन्होंने हुकूमत पर आवाज दबाने का इल्जाम लगाया। मुअत्तल अरकान 50 घंटों तक एहतजाज करेंगे। अहमदाबाद की सेशंस अदालत आज समाजी कारकुन और साबिक डीजीपी आरबी श्री कुमार की जमानत की अर्जी पर फैसला सुना सकती है। 2002 गुजरात फसादात के मामलों में बेकसूरों को फंसाने के लिए दस्तावेजात बनाने का इल्जाम तीस्ता सेतलवाड और श्री कुमार पर है। दोनों पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। तीस्ता और श्री कुमार के अलावा इस मामले में साबिक IPS अफसर संजीव भट्ट भी मुल्जिम है। SIT का दावा है कि मुल्जिमीन उस वक्त की गुजरात हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर गुजरात और तमिलनाडु जा रहे हैं। गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म साबरकांठा में सबर डेयरी के मुताद्दिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म चेन्नई के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां शाम 6 बजे JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का इफ्तिताह करेंगे। 29 जुलाई को दौरे के दूसरे दिन वज़ीर-ए-आज़म अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो गिफ्ट सिटी का दौरा करने के लिए गांधीनगर जाएंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। कर्नाटक में बीजेपी को इख्तिदार में आए 3 साल हो गए, जबकि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई को अन्ना ने हुकूमत संभाले 1 साल हो गए। इस मुनासिबत से रियासत में बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी गुज़िश्ता कई दिनों से चल रही थी, लेकिन बीजेपी के नौजवान लीडर परवीन के कत्ल के बाद पार्टी ने जश्न न मनाने का फैसला किया। जश्न की मनसूखी का ऐलान खुद वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने बीजेपी के कारकुनों से माफ़ी मांगी। इन्होंने मजीद कहा कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है। तो कर्नाटक में बीजेपी को इक़्तिदार में आए हुए 3 साल का वक्त गुजर चुका है, जबकि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई को हुकूमत संभाले 1 साल का वक्त हो गया है। इस मुनासिबत से रियासत में बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारियां चल रही थी। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी के नौजवान लीडर परवीन के कत्ल के बाद हालात बदल गए हैं। पार्टी ने जश्न न मनाने का फैसला किया है। जश्न की मनसूखी का ऐलान खुद वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के कारकुनों से उन्होंने माफ़ी मांगी। इन्होंने मजीद कहा कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रऊफ से, जो इस वक्त फोन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। रऊफ, बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक में बीजेपी को इख्तिदार को 3 साल हो गए, वो जश्न की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक जश्न को मनसूख कर दिया गया है। जी देखिए, 26 तारीख की रात यानी 2 दिन कबल बीजेपी के एक युवा लीडर परवीन नेट्टावर का कत्ल का वाकया पेश आया। ये वाकया कर्नाटक के साहिली शहर पुत्तूर के करीब पेश आया। इसके बाद जो है बीजेपी को जबरदस्त एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के कई जो अहदेदारान हैं, यूथ मोर्चा के अहदेदारान हो या और भी दीगर डिपार्टमेंट के अहदेदारान हो, उन्होंने खुलेआम इस्तीफा दे दिया है। और कई हिंदू तंजीमें जो है चिराग पा हैं और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बीजेपी के हुकूमत में बीजेपी के ही कारकुनों की हिफाजत नहीं हो रही है। हर्षा के बाद परवीन का कत्ल का वाकया पेश आने के बाद इस गुस्से में इजाफा हुआ है।
तो लिहाजा इस एहतजाज को देखते हुए बीजेपी और हिंदू तंजीमों के गुस्से को देखते हुए, बरहमी को देखते हुए वजीर आला बसवराज बोमई अचानक कल रात 12:15 बजे उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान किया कि आज जो जश्न होने वाला था, चाहे वो दोड्डबल्लापुर में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो और दीगर रियासत के दीगर मुकामात पर जो सालगिरह का जश्न वजीर आला बसवराज बोमई की हुकूमत की पहली सालगिरह और बीजेपी की हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की तीसरी सालगिरह का जश्न उन्होंने मंसूख करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मौका जश्न मनाने का नहीं है। लेकिन वो तैयारियां जिस तरह से हम देख रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल हो गई, आज जश्न मनाने की बात थी, तो क्या इस तरह का कुछ इशारा दिया गया है कि आगे चल के जश्न मनाया जाएगा? जी, फिल वक्त के लिए उन्होंने ये बात कही कि ये जश्न जो है मंसूख किया जाएगा और जो कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जो है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जिस अंदाज में ये आइंदा होगा या नहीं होगा उस ताल्लुक से कोई बयान सामने नहीं आया है। अलबत्ता उन्होंने आज 11 बजे सुबह 11 बजे जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोबारा खिताब करेंगे जिसमें हुकूमत के जो कारनामों के तफसीलात जो है वो अवाम को पहुंचाएंगे मीडिया के जरिए। बस यही एक प्रोग्राम आज उन्होंने रखा है, बाकी तमाम प्रोग्राम आज मंसूख कर दिए गए हैं। आज प्रोग्राम जो है बेंगलुरु के विधानसभा के बैंकेट हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम आज होने वाला था, उस प्रोग्राम को भी मंसूख किया गया है। इसी तरह दोड्डबल्लापुर में इजलास आम जिसमें लाखों की तादाद में बीजेपी के कारकुनों की शिरकत होने वाली थी, उस अहम इजलास को भी आज मंसूख कर दिया गया है। तो इस तरह और भी मकामात पर जश्न के प्रोग्राम तय हुए थे, लेकिन ये तमाम प्रोग्राम आज मंसूख होंगे, बस रद्द कर दिए जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि परवीन नेतावर का जो कत्ल का मामला पेश आया है, इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही थी कि यहाँ पर चंद दिन यानी कि एक हफ्ता कबल जो है मसूद नामी एक मुस्लिम नौजवान का कत्ल का वाकया पेश आया था। तो ये बात कही जा रही है कि इंतकामी कार्रवाई के तौर पर ये हमला हुआ है, ये जानलेवा हमला हुआ है, ये बात कही जा रही है। लेकिन अभी इस ताल्लुक से तफ्तीश का मरहला जारी है, कोई बात ठोस तरीके से कही नहीं जा सकती। बिल्कुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बार फिर हम दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब मुअत्तल अरकान पार्लियामान का एहतजाज जारी है। अरकान की मुअत्तली अब हुकूमत और अपोजिशन के बीच टकराव की नई वजह बन गई है। हुकूमत की जानिब से अरकान पार्लियामान से माफ़ी मांगने और आइंदा ऐवान की कार्रवाई में रखना न डालने का वादा करने को कहा जा रहा है, तो मुअत्तल अरकान माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ रवि सिसोदिया मौजूद है। रवि, जिन अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया था, बर्खास्त किया गया था, आज वो एहतजाज पर बैठे हुए हैं, तो किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? हुकूमत कह रही है कि माफ़ी मांगे, तो क्या ये लोग माफ़ी मांगने को तैयार हैं? रवि, अब तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? तो नाज़रीन, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट उन्हें मुअत्तल किया गया था, वो गांधी जी के मुजस्समे के पास एहतजाज पर बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट का ये एहतजाज जारी है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, कई अरकान पार्लियामेंट है जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया था कार्रवाई में खलल डालने के लिए, आज वो एहतजाज पर बैठे हुए हैं, क्या कहना है उनकी, क्या मांगे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अब करीब आंकड़ा जो है वो 24 का हो गया है। पहले 19 राज्यसभा के सांसद थे, 4 लोकसभा के, और कल आम आदमी पार्टी के एक और सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया। 24 का आंकड़ा है और उनकी मांग है कि जब तक उनका निलंबन वापस नहीं होता तब तक वो संसद भवन के परिसर में धरने पर बैठे रहेंगे। कल रात में भी जो सांसद हैं, तमाम सांसद वहां धरने पर बैठे हुए थे। आज इसी मामले को लेकर तमाम विपक्षी दल एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। करीब 10:30 बजे का समय है जब गांधी प्रतिमा के सामने तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होंगे। महंगाई, जीएसटी और उसके साथ साथ जो निलंबित किए गए हैं सांसद, उस मसले को लेकर उनका धरना प्रदर्शन रहेगा और उनकी मांग है कि इनका निलंबन वापस किया जाए। जो निलंबन है वो गैर वाजिब निलंबन है। ऐसे में इस निलंबन को वापस देने की मांग को लेकर जो तमाम विपक्षी दल हैं वो धरना प्रदर्शन देंगे। क्योंकि अगर आप देखें लीडर्स की अगर बात करें तो लोकसभा के जो 4 सांसद, चारों कांग्रेस के सांसद हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में
टीएमसी के सांसद हैं, डीएमके के सांसद और लेफ्ट पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। तो ऐसे में पूरी विपक्षी एकता की बात की जा रही है और विपक्ष इस मसले को लेकर एकजुट है और तमाम इस मसले पे इनकी कोशिश रहेगी कि स्पीकर से मुलाकात करे और जो निलंबन है उसको वापस लिया जाए। जी बिल्कुल रवि, ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये लोग माफी मांग ले तो मामला हल हो सकता है, तो क्या ये लोग माफी मांग सकते हैं? इस तरह की कुछ बात सामने आ रही है? सरकार ने कहा है कि माफी मांग ले तो मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि अगर ये माफी मांगते हैं तो मामले को रफा दफा किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष झुकने के मूड में नहीं है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपनी बात रख रहे थे और लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार है उनके पास, और इसी बाबत उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया था। तो दोनों की तरफ से रस्साकसी या यूं कहे कि जो टकराव की स्थिति है वो बनी हुई है और झुकने को कोई तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि अगर वो माफी मांगते हैं तो इस मामले को यहीं रफा दफा किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो रवैया झुकने और नरम रुख नहीं है। हालांकि इस पूरे मामला को लेकर ये जरूर कहा सकता है कि जो आपसी एकता की बात की जा रही थी, जो विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, वो एकजुट होते दिख रही है, क्योंकि इस मसले को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात निकल कर सामने आई है वो है टीएमसी को लेकर। जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, उन्होंने बैठक बुलाई थी, उस बैठक में टीएमसी कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। तो टीएमसी इस पूरे मामला से अपने आप को अलग रख रही है। हालांकि दोनों के बीच में जो मसला है वो ईडी के मसले को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत नहीं बनती हुई दिख रही है, लेकिन विपक्षी एकता को दिखाने के लिए करीब 10:30 बजे जो तमाम विपक्षी दल के सांसद हैं वो एकजुट होंगे और इस मामले को लेकर वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल रवि, हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक शब्दावली जारी की गई कि आपको पार्लियामेंट के अंदर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हुकूमत उसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करे, जो भी उसके खिलाफ जा रहा है उसको सस्पेंड किया जा रहा है या निलंबित किया जा रहा है। देखिए, इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया था और ये कहा गया था कि जब भी सत्र शुरू होता है तो इस तरह की नियमावली तैयार की जाती है और ये नियम बनाए जाते हैं कि ये आपको करना है, ये नहीं करना है, और हर एक सत्र से पहले ऐसा होता है। हालांकि इसका विरोध भी किया गया था और कहा गया था कि कई ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कि अनपार्लियामेंट्री होंगे, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इसका विरोध भी किया गया था विपक्षी दलों की तरफ से और कहा गया था कि अगर संसद में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो अपनी आवाज को कहां उठाएंगे। एक दोनों के बीच टकराव की स्थिति जरूर थी, लेकिन अभी जो हालिया मामला सामने आया है, जिस तरह से लोकसभा में 4 सांसदों को निलंबित किया गया पूरे सत्र के लिए और राज्यसभा में करीब 19 से 20 सांसदों को एक सप्ताह पूरे सप्ताह के लिए निलंबित किया गया, तो कहीं ना दोनों के बीच में, सरकार और विपक्ष के बीच में जो वार्ता की स्थिति है वो विफल होती दिख रही है और जो टकराव की स्थिति है वो उत्पन्न हुई है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा कौंसिल का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू हो रहा है। वज़ीर खारजा एस जयशंकर इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में बाहमी दिलचस्पी और मुश्तरका मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ तंजीम की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। इस इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर अपने चीनी हममनसब विंग ई से मुलाकात कर सकते हैं। ख्याल है कि 7 जुलाई को G20 मुल्कों के वज़ीर खारजा के इजलास के मौके पर भी एस जयशंकर और विंग ई की मुलाकात हुई थी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, शंघाई काउंसिल का इजलास आज से शुरू हो रहा है, वज़ीर खारजा एस जयशंकर भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। क्या अहम मसाले जो इसमें सामने आएंगे या उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, आजम को बताते हैं कि ये मीटिंग जो है ये प्रेपरेटरी मीटिंग एक तरह से है, क्योंकि अगले महीने सितंबर के महीने में 15-16 सितंबर को जो मेन मीटिंग एससीओ की हेड ऑफ स्टेट की होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे, उसके लिए इससे पहले ये मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि जो अगली मीटिंग जो होने वाली है, मुख्य मीटिंग जो समरकंद में होगी 15-16 सितंबर को, उसके एजेंडा को लेके आज की इस बैठक में बातचीत हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि एससीओ जो है उसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान के समेत जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो उसके मेंबर कंट्रीज हैं। वो जो मौजूदा मुद्दे हैं रीजन को लेके या इंटरनेशनल मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाएगी। और वहीं लगातार बातचीत चल रही है एक्सपेंशन को लेके कि किस तरह से एससीओ एक्सपेंड किया जाए, और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान को शामिल करने के लिए कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ईरान जो है वो इस आज की बैठक में भी शामिल होगा और अगले महीने जो सितंबर के महीने में जो बैठक होने वाली है समरकंद में, उसमें भी ईरान की मौजूदगी रहेगी। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पहली बार होगा कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पहली बार आमने सामने होंगे जब से भुट्टो जो है वो वहां के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। तो ऐसे में ये मौका होगा जब दोनों आमने सामने होंगे एक ही बैठक में। लेकिन अभी तक हमें ये बताया गया है कि इसमें कोई बायलैटरल मीटिंग को लेकर
कोई फाइनलाइज कोई मीटिंग नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन फुल असाइड या यूं कहे कि आमने सामने है तो ग्रीटिंग्स अगर एक्सचेंज करते हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बातें से इनकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि चीन के विदेश मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जैसे आपने बताया कि 7 जुलाई को पहले भी एक मीटिंग इसी महीने हो चुकी है। तो अगर एक बार फिर मीटिंग होती है तो भारत और चीन के बीच में जो पिछले 2 सालों से गलवान के बाद जो टेंशन चल रही थी उसको लेकर फिर एक बार बातचीत हो सकती है, लेकिन हालांकि उसको लेकर भी अभी फाइनलाइज नहीं बताया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में कोई मीटिंग तय होगी कि या नहीं। बिल्कुल, चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। मूसलाधार बारिश और दरियाओं की सतह में इजाफे के पेश नज़र अपील, अवाम से ज़खायर के करीब ना जाने की अपील की गई है। बच्चों को भी ज़खायर से दूर रखने की अपील की गई है। दरियाए चनाब और दीगर नालों के सतह में इजाफा हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। खबर जम्मू कश्मीर से, मूसलाधार बारिश और दरियाओं की सतह में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र अपील, अवाम से ज़खायर के करीब ना जाने की अपील की गई है। पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे समीर से। समीर, बड़ी खबर आ रही है, दरिया चनाब और दीगर नालों में सतह में इजाफा हो गया है। क्या किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की तरफ से? समीर, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो खबर जम्मू कश्मीर से, जहां मूसलाधार बारिश और दरियाओं की सतह में इजाफे के पेश नज़र अपील की गई है अवाम से कि वो ज़खायर के करीब ना जाएं। बच्चों को भी ज़खायर से दूर रखने की अपील की गई। दरियाए चनाब और दीगर नालों की सतह में इजाफा हुआ है। और समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बड़ी खबर आ रही है, मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना, दरियाओं की सतह में इजाफा हुआ है, किस तरह की अपील की गई है? जी बिल्कुल आजम, आपने सही कहा। और ये जो बारिशें हैं बहुत ज्यादा मुसीबतें लेकर आता है। जब बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं तो इस वक्त भी बहुत जबरदस्त बारिशें हो रही हैं पूरे जम्मू डिवीजन में और कश्मीर में भी बहुत जगहों पे। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो यहाँ पे जम्मू तवी रिवर जो है वो लगातार इसमें पानी की लगातार सतह जो बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है और लोगों से कहा गया है कि वो दूर रहे। चिनाब की बात करूं तो अखनूर में जो रिवर चिनाब है वो जो डेंजर जोन है 35 जो उसका जोन का जो कह सकते हैं मार्क है उसको वो क्रॉस कर चुका है। लोगों से कहा गया कि वो दूर रहे, बच्चों को खास कर कहा गया दूर रहे। रामबन में इस तरह से बारिशें हो रही है तो वहाँ अभी जो डीसी रामबन है उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्कूल है आज वो बंद रहेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बंद रहेंगे। इसी तरह वहाँ पे भी लोगों से कहा गया कि वो दूर रहे तो तवी रिवर से, ये जो चिनाब रिवर से। इसी तरह से डोडा में बहुत जगहों पे फ्लड आया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन बहुत जगहों पे बारिशें हुई हैं। बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड आया हुआ है और सैलाब की ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ज़ाहिर तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पूंछ, राजौरी हो, सांबा, कठुआ और बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पे बारिशें हो रही है, जहाँ जहाँ पे जो दरिया वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह नंबर 44 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। रामबन के इलाके में चट्टानें खिसकने के वाकयात के बाद ये फैसला लिया गया है। महकमे ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके आवाम से अपील की है कि वो कौमी शाहराह नंबर 44 पर सफ़र ना करें। महकमे ट्रैफिक पुलिस से जानकारी हासिल करने के बाद ही सफ़र शुरू करें। और खबर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से। डोडा जिले में मूसलाधार बारिश, रमडांग ब्लॉक के लदना इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल, आवाम से चौकन्ना रहने की अपील, आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू लेह हाईवे को बंद कर दिया गया। गांदरबल जिले में कुलन में हाईवे बंद, शाहराह साफ करने की कार्रवाई शुरू। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू लेह हाईवे को भी बंद कर दिया गया। गांदरबल जिले में कुलन में हाईवे बंद, शाहराह साफ करने की कार्रवाई शुरू।